हिमाचल प्रदेश पुलिस के नवनियुक्त डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में पुलिस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और इसका असर यहाँ के आपराधिक आंकड़ों में भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का बढ़ता व्यापार उनके फोकस में रहेंगे। चाहूँगा एक तो पहला चीज़ डेटा, दूसरा चीज़ कि क्या ये ड्रग्स या किसी और चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं खुद एज अ डॉक्टर काम किया हुआ हूँ और उसको शायद इंडिया में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्टिग्मा भी है, बट ये इशू ज़्यादा हेल्थ केयर से रिलेटेड है। सर, अभी आपने नए तरह के उभरते अपराधों के बारे में कहा कि उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, तो बीते दिनों हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑनलाइन फ्रॉड है और ऑनलाइन जिस तरह की चीज़ें हो रही है उस पर कुछ फोकस आपका विशेष रहेगा। ड्रग्स के बाद मुझे लगता है कि साइबर क्राइम पे हमें, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है या नहीं के बराबर है, तो साइबर क्राइम में रहेगा। ज़्यादातर ये क्राइम जो है विक्टिम हमारे यहाँ है, क्राइम करने वाले बाहर से हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 कंप्लेंट आ रहे हैं साल में, जिसमें से कोई 20-22 हज़ार को हम जो नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसके माध्यम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या, तो और बाकी फिर हम कुछ केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना ज़रूरी है और संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है। हिमाचल की ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे शिमला, मैं लगभग आपको बता ही दिया हूँ। जब तक डिमांड रहेगा तो सप्लाई कहीं कहीं से आ जाएगा। हर जगह पुलिस मौजूद तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली तो नहीं मालूम है, लेकिन 1000 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ही बॉर्डर हमारा होगा, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं कि हर जगह BSF या ITBP होगी। लोगों का आना जाना, खेत हैं, खेत का एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है, तो ये तीनों चीज़ मिल के हमको करना होगा। सर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? राष्ट्रपति का दौरा भी है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? महामहिम राष्ट्रपति मैडम का पहले भी प्रोग्राम हुआ है और उसी लाइंस पे पूरी व्यवस्था हो गई है, और पहले की तरह इस बार भी सुचारू रूप से हमारे SPs और अन्य ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं कर लें। सर, माल रोड और रिज मैदान पर भी उनके घूमने का कार्यक्रम है, क्या हम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा उस दिन जिस दिन वो घूमेंगे, या फिर उनके लिए खुला रखा जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अव्यवस्था हो जाती है, लोग बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि पूरे बंद कर दिया जाता है। ये डिसीजन सिक्योरिटी असेसमेंट और इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सेंटर के भी स्टेट के भी, उसके बाद ही लिया जाता है। सर, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर कोई खास कदम आपकी ओर से रहेंगे? मैं तो हिमाचल को सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूँ, और महिलाओं के लिए भी जो भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सज़ा दिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा। मैं छोटा सा चीज़ बोलूँगा, शायद पूरे देश में आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें हैं, घर से निकल के माल रोड लड़कियां क्लास 6 क्लास 7 की शिमला में जाती हैं। आप दूसरा कोई प्रदेश बता दें जहां सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़कियां जा सकती हैं, तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ आवर प्राइड। सो हिमाचल इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जो स्टे इंसिडेंट्स हुई हैं उस पर वी हैव टू take it up seriously so that we remain the best.